योगा का हिंदू धर्म से कोई लेन देन नहीं। योगा का ओरिजिन तो क्रिश्चियन है, और क्रिश्चियन जो है उन्हीं की योगा पर मोनोपोली। क्या आप इस बात से वाकिफ होंगे? खैर, अगर आपको ये बात मेरी समझ के काफी आश्चर्यजनक लगी हो, तो फिर आपको ये जानना बहुत आवश्यक है कि आज की डेट में एक ग्लोबल लेवल पर मुहिम चलाई जा रही है, ये क्लेम करने की कि योगा का हिंदू सनातन धर्म से कोई लेन देन नहीं, बल्कि योगा का क्रिश्चियन ओरिजिन है और योगा एक क्रिश्चियन प्रैक्टिस है। तो भारत की संस्कृति की सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में भारत की संस्कृति के ऊपर जो अटैक किए जा रहे हैं वेस्टर्न कंट्रीज की ओर से और हमारे अपने लोगों की तरफ से, उनकी जो अंदरूनी कहानियां हैं और जो सीक्रेट स्टोरीज है, आपके सामने रिसर्च करके मैं वह उजागर करूंगा। दोस्तों, ये जो डिबेट चलाया जा रहा है कि योगा का ओरिजिन हिंदू है या क्रिश्चियन है, ये डिबेट इसीलिए भी चलाया जा रहा है क्योंकि आज की डेट में विश्व स्तर पर यह बात बोली जा रही है कि योगा एक केवल फिटनेस प्रैक्टिस है, और यह योग जो है एक फिटनेस और हेल्थ प्रैक्टिस है जिसका हिंदू सनातन धर्म से कोई लेन देन नहीं। जबकि अगर कोई भी हिंदू धर्म के किसी भी रिलीजियस टेक्स्ट को अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं, चाहे वह हमारे वेद उपनिषद हो, तो उसमें आपको यह चीज बहुत स्पष्ट तरीके से समझ आती है कि योग का महत्व इन टेक्स्ट में जो मेंशन है वह फिटनेस नहीं बल्कि बहुत बड़ा गोल, लिबरेशन और मोक्ष है। पर इस पूरे डिबेट की शुरुआत हुई कैसे? पुस्तक 2013 में सैंडी को कैलिफोर्निया में स्कूलों में बच्चों को योगा सिखाया जा रहा था। पेरेंट्स ने वहां पर इस प्रैक्टिस की ऊपर आपत्ति जताते हुए उन्होंने सैंडी को कैलिफोर्निया के कोर्ट को अप्रोच किया, और इस कोर्ट में जब लोग गए तो वहां जाकर उन्होंने ये बहस किया कि स्कूली बच्चों को योग सिखाया जा रहा है जो कि एक हिंदू धर्म की प्रैक्टिस है, और ये अमेरिका के संविधान के तहत, अमेरिका में जो सेपरेशन चर्च और स्टेट जो उनका संविधान बोलता है उसके खिलाफ है। एक रिलीजियस प्रैक्टिस बच्चों को स्कूली लेवल पर क्यों सिखाई जा रही है? तो दोस्तों, 2013 में सैंडी को कैलिफोर्निया में जब उस कोर्ट ने इस पूरे पेरेंट्स की बहस को सुना, तो सरप्राइजिंग बात है कि उस कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया और यह बोला कि योग का एसोसिएशन हिंदू धर्म से नहीं है। सोच के देखिए कि कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन आया कि योग तो एक यूनिवर्सल चीज है जिसका हिंदू धर्म से कोई नाता नहीं। और तब से लेकर आज तक अमेरिका के अंदर जिस धड़ल्ले से योग एक यूनिवर्सल मूवमेंट बनकर चल रहा है, योग जो है वह आपकी स्ट्रेंथ के लिए है, आपके माइंड को रिलैक्स और काम करने के लिए है। लेकिन इस पूरे गेम में यह बात नहीं बताई जाती कि योग एसोसिएशन तो भगवान शिव से भी है, जो योगिक मुद्रा में बैठकर मेडिटेशन कर रहे थे। दोस्तों, ये हिंदू धर्म के ऊपर असॉल्ट करने की जो ये पूरी बात है, और ये जो पूरा का पूरा एक सनातन धर्म पर असॉल्ट है योग को लेकर, इस असॉल्ट को किस तरीके से ये खेलकूद चलाया गया, इस खेल को समझिए आप। 270 और 80 के दशक में एक मुहिम चलाई गई जिसमें बार बार अमेरिका की तरफ से, वेस्टर्न देशों की तरफ से कई लेयर्स हायर किए गए। ये लॉर्ड्स का नाम था कलबस्टर, और ये लॉयर्स क्या करते थे कि यह उस समय बैठकर एक ऐसा नैरेटिव देते थे, पूरी सोसाइटी में एक बात बताते थे कि योग जो है उसका हिंदू धर्म से कोई नाता नहीं, और योग को अगर आप हिंदू धर्म से जोड़ रहे हो तो यह मत भूलो कि उसके साथ हिंदू धर्म जो है वह एक कल्ट है। इन्होंने अमेरिका जैसे देशों ने ऐसे लोगों को इनकरेज करके यह बात पूरी सोसाइटी में फैलाई कि योग का पहली बार तो हिंदू धर्म से कोई नाता नहीं, यदि आप उसको हिंदू धर्म से जोड़ते हैं तो हिंदू धर्म एक कल्ट है, एक रिलीजन नहीं थे, एक वे ऑफ लाइफ नहीं, एक कल्ट है, ताकि लोगों के मन में योग को लेकर और हिंदू धर्म को लेकर नफरत पैदा की जाए। क्योंकि जब ये लोग हिंदू धर्म के बारे में सुनते थे और सोचते थे 70 और 80 के दशक में, इनके मन में सिर्फ यही आता था कि सनातन धर्म में तो सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन है, सनातन धर्म में तो जो सिर्फ जो है अरेंज मैरिज का कॉन्सेप्ट है, वहां पर तो वो मन का डिस्क्रिमिनेशन है। तो एक पूरी स्टोरी, एक पूरक कहानी रची गई उस समय की, जिसमें योग हिंदू धर्म को 1970 और 80 के दशक में बर्बाद किया गया अमेरिका जैसे देशों की तरफ से, उनकी इन लॉयर जिनको कल्ट बस्टर बोला जाता था। इसके बाद इस पूरे मसले को ठंडा कर दिया गया। आप खेल देखिए कि 1970 और 80 के दशक में मन में ये जहर भरने के बाद ये सारे बस्तर लॉयर जो है यह एकदम से गायब हो गए। 1990 के बाद जब से पूरे विश्व स्तर पर ग्लोबलाइजेशन आई, जब से उस ग्लोबलाइजेशन के कारण लोगों की ईटिंग हैबिट्स में बदलाव आया, जंक फूड कल्चर शुरू हुआ, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज बढ़े, उसके बाद एक मुहिम चलाई गई इंटेलेक्चुअल लेवल पर। आप खेल का ध्यान से पहले बदनाम किया गया सन्नाटा निगम को, फिर इसको ठंडा कर दिया गया, फिर ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो डीवीडी पैदा हुए उसके बाद सॉल्यूशन एकदम से योगा नहीं आया दोस्तों, वह सॉल्यूशन लाने से पहले 1990 के दशक में एक मुहिम लाई गई इंटेलेक्चुअल पर। इस इंटेलेक्चुअल लेवल की मूवमेंट में सबसे प्रसिद्ध नाम आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, दीपक चोपड़ा। एक अपने आप को मेडिटेशन गुरु भी कहते हैं, वो उन्होंने कई किताबों की रचना भी की है, मेरे पास भी उनकी कई किताबें हैं। स्पिरिचुअल सक्सेस उनकी अच्छी किताब भी है।
लेकिन इनके तहत और इनकी देखरेख में, क्योंकि अमेरिका में रहते हैं, इनको सपोर्ट करके एक मुहिम चलाई गई इनकी तरफ से, और इनके जो सब गुरु थे इनके नीचे बैठे हुए कि योगा यूनिवर्सल है। देखिए, योगा को एक यूनिवर्सल इमेज पेंट करने का ऑब्जेक्टिव ये था कि पहली बात तो वह हिंदू सनातन धर्म से रिटायर हो जाए, और जैसे ही हिंदू धर्म सनातन धर्म से डीटीएच होगा तो वह यूनिवर्सल योगा को हम लोग पोजीशन कर पाएंगे। वही कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, ईटिंग हैबिट्स के कारण डिवीजन जो हो रहे हैं, योगा उसके लिए एक समाधान है। दोस्तों, पूरे 1990 के दशक में जब यह मुहिम चली इंटेलेक्चुअल लेवल पर, जब बहुत सारे स्कॉलर नहीं रिसर्चर ने किताबों में लिखा, पेपरों में लिखा, रिसर्च करके बताया कि योगा तो एक ही यूनिवर्सल, सीधे उस समय भारत भी एक देश ऐसा था जो इस चीज को कमतर नहीं कर पाया। हम लोग अपने आंतरिक अंदरूनी में बिजी थे। इंटेलेक्चुअल लेवल पर जो हिंदू सनातन धर्म को तोड़ा जा रहा था, उस समय हमारी तरफ से कोई मुहिम नहीं रही को रोकने की। और उसके बाद जब ये पोर्टल कर दिया गया कि भी योग का जो है वह पूरा का पूरा एक सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सल मोटिव रखता है, लोगों को फिट बनाने के लिए, रिलैक्स करने के लिए, काम रखने के लिए। उसके बाद दोस्तों, अमेरिका की तरफ से, वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से बहुत सा पैसा खर्चा किया गया, और उस समय योगा को यूनिवर्सल बनाते बनाते इन्होंने योगा की टर्मिनोलॉजी को बदलना चालू किया, और सारा एक नैरेटिव चालू हुआ, टूथ पाउडर उठाओ घंटे तक, जिसमें आपने देखा होगा कि बातें हुई कि भैया हमें योगा को फिटनेस के नजरिए से देखना चाहिए, पीसफुल रहने के लिए नजरिए से देखना चाहिए। और तो दोस्तों, ये लोग यही नहीं रुके, उन्होंने तो योगा में जो हमारे सनातनी टेक्स्ट है, वेद उपनिषद, उनमें तो जो दिए गए शब्द भी थे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर उदाहरण के तौर पर मैं आपको बोलूं तो आप सभी ने एक शब्द प्राणायाम सुना है। इन्होंने तो प्राणायाम को भी बदलकर डीप ब्रीदिंग करना शुरू कर दिया। आपने सबने सुना होगा, आज की डेट में पूरा यूट्यूब भरा हुआ है, डीप ब्रीदिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, डीप ब्रीदिंग से जो है मेंटल मिलता है। दोस्तों, ये सारी की सारी प्रैक्टिसेज तो योगा के थे। आपने पहले ही योगा को यूनिवर्सल पेंट कर दिया, सनातन धर्म से अलग कर दिया, हिंदू धर्म से अलग कर दिया, और उसके बाद आपकी ऑडेसिटी थी कि आप ये बात बोलते कि भैया हम योगा की टर्मिनोलॉजी को भी चोरी करेंगे। और देखिए दोस्तों, इन वेस्टर्न कंट्रीज ने पूरे के पूरे योगा प्राणायाम जैसे शब्दों को भी डीप ब्रीदिंग, मेंटल रिलैक्सेशन, कामने, ऐसे शब्दों को देख देख कर, डीप मेडिटेशन, ये सब कर करके हमारे ही इस पूरे योग को चोरी करने के लिए शुरू कर दीजिए। दोस्तों, जिस प्रकार से कॉलोनियल में जब कॉलोनाइजर आए थे, उसके समय उन्होंने ये बातें बार बार पूरे विश्व स्तर पर फैलाई थी कि भैया यूरोप में ही गन पाउडर का इन्वेंशन हुआ, जबकि ओरिजिनल गन पाउडर का इन्वेंशन तो चाइना में हुआ था। जिस तरीके से इन यूरोपियन कॉलोनाइजर ने आज की डेट में आपके मन में यह बात डाल दी है कि सारे फॉर्मेशन के बाद और उस समय पूरे गन पाउडर का इन्वेंशन यूरोप में हुआ था, इसी तरीके से दोस्तों आज की डेट में यह बात लोगों के मन में बैठ गई है कि मेडिटेशन करनी चाहिए। आज की डेट में देखिए दोस्तों कि यह शब्द की मेडिटेशन करनी चाहिए, डीप ब्रीदिंग करनी चाहिए, हर बच्चे की जुबान पर है। आप किसी स्कूली छात्र में, आप अपने घरों में जाकर देखिए, अगर छोटे बच्चे आपके बड़े इंटरनेशनल पब्लिक स्कूलों में पढ़ रहे हैं, वो भी आज की डेट में यह बात बोलते हैं, उनकी जुबान पर यह शब्द डीप ब्रीदिंग करेंगे, हम मेडिटेशन करेंगे, इसलिए आया है क्योंकि ही सारे शब्द वेस्टर्न कंट्रीज में नरेटिव बनाकर योगा से एसोसिएट कर उसी योगा को क्रिश्चियन कर दिया है। दोस्तों, बुद्धिज्म जो है उसने एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज की थी कि बुद्धिस्ट ने तिब्बत में मेडिटेशन को कमेंट किया था, और हम जानते हैं कि जब बुद्धिस्ट ने तिब्बत में मेडिटेशन को कमेंट किया था, उनका कॉन्सेप्ट मेडिटेशन ये था कि हम मेडिटेट करेंगे नेशनल लिबरेशन के लिए, मोक्ष की। और आप जानते हैं कि जो चाइनीज से कन्फ्यूशियस थे, इन कन्फ्यूशियस ने उसी मेडिटेशन को उठाया, लेकिन उसमें से हटाया और सिर्फ बोला कि हम मेडिटेशन करेंगे, और उसको नीडो टेक्निक बना दिया। जो चाइना ने तिब्बत के साथ किया, आज की डेट में पूरा वर्ल्ड हिंदू धर्म और सनातन धर्म के साथ कर रहा है योगा को लेकर। जो चाइना के साथ यूरोपियन कंट्री नहीं किया कि चाइना का इन्वेंट्री गन पाउडर उन्होंने खुद क्लेम कर लिया, आज की डेट में यही विश्व स्तर पर यूरोपियन कंट्री डीप ब्रीदिंग, मेडिटेशन, मेंटल पीस, काम, फिटनेस के नाम पर पूरे के पूरे योगा को एक फिटनेस इंडस्ट्री बना चुके हैं। और दोस्तों, यह महत्वपूर्ण इसलिए कहा कि हिंदू धर्म में जो वेद और उपनिषद में योगा है, वह योगा फिटनेस के लिए नहीं है, वह योगा की जाति है, लिबरेशन के लिए, मोक्ष है। लेकिन आप खुद इस बात से पूछकर देखिए ये सवाल अपने आप को कि आप में से कितने लोग जो योग करते हैं सुबह, वह योग करते हैं लिबरेशन और मोक्ष के लिए। मेरी सौतन दोस्तों की कोई नहीं करता हूं, हम सब योग करते होंगे, किसी न किसी प्रकार का कुछ न कुछ करते होंगे, लेकिन उस मीनिंग से नहीं करते हैं जो हिंदू धर्म के इंटेक्स ने लिखा है। दोस्तों, ऐसी नौबत ही क्यों आई कि हमें अपनी ही टेक्स्ट के बारे में नहीं पता कि हमारे टेक्स्ट हमारे उस योगा के बारे में क्या बोलते हैं। आज की डेट में आपके मन में यह है कि योगा सिर्फ और सिर्फ फिटनेस के लिए है। अगर आप इसके शिकार हैं,
तो आप ये भी याद रखिएगा कि वेस्टर्न कंट्रीज में माइंड आपका भी हाईजैक कर लिया। और यह क्रिश्चियन के ये जो नए शब्द आ रहे हैं, डीप ब्रीदिंग, मेडिटेशन, मेंटल पीस, कॉम्बिनेशन, फिटनेस, आने वाली जनरेशन इसी कुछ सीखेंगे। मेरी आपसे आग्रह है, अगर आपके घर में बच्चे हैं तो उनको अपने ओरिजिनल टेक्स्ट के बारे में पढ़ रही है और उनको यह चीज बताए कि योग का ओरिजिन जो सनातन टेक्स्ट में है उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। उनको बताए कि यह डीप ब्रीदिंग मेडिटेशन जो है ये प्राणायाम से ली गई, योग से ली गई है। दोस्तों, मुझे सरप्राइजिंग इस बात का और दुख इस बात का भी लगता है कि अभी हाल ही में भारत सरकार ने इंटरनेशनल योगा डे मनाया। हम लोग कहते हैं कि उसे योगा का पूरे वर्ल्ड में प्रचार हुआ, पर मैं आपको एक बात बताऊं और यह सुनकर आपको भी शौकन लगेगा कि हमने इंटरनेशनल योगा डे मनाया। उसमें हमने इंटरनेशनल योगा डे का यूनाइटेड नेशंस में एक ब्रोशर जारी किया। ब्रोशर यानी कि एक बुकलेट जारी करेगी जिसमें हमने पूरा उनको योग के इतिहास के बारे में बताया। लेकिन उसमें भी एक प्रॉब्लम थी, और प्रॉब्लम पता है क्या आपको? ब्रोशर पब्लिकली अवेलेबल है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की वेबसाइट पर डाउनलोड करके जरूर देखिएगा कि उस ब्रोशर के पेज नंबर 8 पर जब हम योगा के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो हमने वहां पर शब्द का प्रयोग किया है जो ऋग्वेद का सबसे पहला शब्द है। दोस्तों, योग का डीजल और योग का पी ईंधन सिचुएशन वेद और उपनिषद के हिसाब से शुरुआत ही शब्द से होता है। तो ये शब्द को आपने पेज नंबर 8 पर क्यों डाला? आप किस बात से डर रहे हैं? आपके इंटरनेशनल जनता से डरते हैं कि आप उनके शब्द को पहले पेज पर भी डाल सकते थे। आज की डेट में अगर हम उस इंटरनेशनल योगा डे के ब्रोशर को, जो आज पूरे विश्व स्तर पर हर देश पढ़ता है, अगर उसमें हम उन शब्द को पहले पेज पर डाल देते तो इससे सिर्फ यही होता दोस्तों कि जो क्रिश्चियन स्पेस क्रिएट करिए इसी होगा में हम उसको मेंटल करते थे, लेकिन हम नाकाम रहे। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये एक सेकुलर ट्रैप है, यह एक सॉल्ट है और इससे हम सभी को बचना है। आने वाले समय में मैं आपके साथ इसी प्रकार के और दिलचस्प कहानियां लाऊंगा। मैं आपको पता चलेगा कि हमारी संस्कृति को किस प्रकार से तोड़ा जा रहा है और किस प्रकार से उसको डिफॉल्ट करके ये बताया जा रहा है कि हमें मॉडल नीति अपनानी। तो मॉडल नीति अपनाना बुराई नहीं है, लेकिन मॉडल कॉस्ट ऑफ कल्चर, कॉस्ट ऑफ सिविलाइजेशन एक प्रॉब्लम। धन्यवाद।